हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आईयूपीएसी के बारे में पढ़ रहे थे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करना है, ठीक है। और ये वाली सीरीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, प्रायोरिटी सीरीज़। इसे क्या लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप्स को उनकी एक्टिविटी के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सबसे ऊपर, ठीक है। तो अगर जो कहीं पे हमें कहीं पे कोई कंपाउंड इस तरीके से आ गया कि कहीं पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक, और कोई दूसरा ग्रुप भी वहाँ पे जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन में, ठीक। ये एग्जांपल लिखा था। तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, तो हमें दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ जो ऊपर वाला है उसे पहले पहला नंबर दिया जाएगा, और पहला नंबर मतलब कम नंबर दिया जाएगा, और जो नीचे की तरफ है उन्हें बाद में नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो ग्रुप हो गए हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में इस कार्बन चेन में नंबरिंग कहाँ से करेंगे शुरू, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके दो तरीके से नाम लिखे जाते हैं, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो जैसे हमने प्रायोरिटी में बोल रहे थे अभी कि इसे तो हमने प्रायोरिटी दे दी, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो नीचे आता है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब CHO के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, फॉर्मिल, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा फॉर्मिल, ठीक है। एक दो तीन चार ब्यूटेनोइक, ऐसे फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट एग्जांपल हमने पता। अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब हम कैसे नाम लिख लेते हैं। तो सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि अगर जो कहीं पे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला सब्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रायोरिटी में पहले आता है वो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो बाद में आता है वो सब्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड हमारे पास है पहला वाला, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेंगे कहाँ से, ये सब्स्टेंट होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी। पहला नंबर किसे देंगे हम, अल्कोहलिक ग्रुप को, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो क्लोरीन का नाम हमने सब्स्टेंट की तरह लिखा, और ये ऑयल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला वाला, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा इसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप या ईथर। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ईथर या ऑक्सीजन कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसे देंगे, तो सीरीज थोड़ा ध्यान करना। अल्कोहल पहले आता है किससे, ईथर से, क्योंकि ईथर का नाम हमेशा क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते हैं। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, पहला दूसरा, ठीक है, दो ही कार्बन है, तो 2। ईथर का नाम कैसे आता है, इसे बोल लेते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, 2 मिथॉक्सी, ठीक है, इथेन 1 और 2 मिथॉक्सी इथेन 1 और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा,
ठीक, अगला वाला। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, एक तो CHO है, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH। प्रायोरिटी सीरीज ध्यान करना, तो ये हमारे पास सीरीज है, इस पे देख सकते हो अल्कोहल और एल्डिहाइड में पहले कौन आता है, एल्डिहाइड आता है ना। तो एल्डिहाइड वाले कार्बन को हम पहला नंबर दे लेंगे, और उसके बाद जो OH है वो किसकी तरह काम करेगा, सब्सटेंट की तरह काम करेगा, और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स लगेगा उसमें। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, जैसे मैंने बोला कि जिसे पहला नंबर दिया हो तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो दूसरे नंबर वाला है वो सब्सटेंट हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, और पहले नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम किससे लिखते हैं, अल से लिखते हैं, तो इसका नाम आ गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल। ठीक, अगला कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास। इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिख लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी 2 ग्रुप है हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, तो ये कार्बन चेन हो गई किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में। देखो जो हमने ये लाइन से दिखा रखा है ना, इसमें जो प्रत्येक जो पॉइंट आएगा ये कार्बन को शो करेगा। ठीक है, इसको मैं आगे बताता हूँ। तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए, कार्बन हो गए। इन्हीं कार्बन की हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक, तो नंबरिंग कैसे कर देंगे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, सीरीज ध्यान करना। तो अल्कोहल नाइट्रो ग्रुप से पहले आता है, और नाइट्रो ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, इसका नाम हो गया 3 नाइट्रो। ठीक है, हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 नाइट्रो हेक्सेन, और पहले नंबर पे क्या है, ऑल। 3 नाइट्रो हेक्सेन 1 ऑल। अगला देखो, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, एक कीटोनिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया कीटोन। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसे देंगे, तो सीरीज है हमारे पास, ये देख सकते हो एल्डिहाइड ऊपर आता है किससे, कीटोन से। तो प्रायोरिटी किसे देंगे, एल्डिहाइड के कार्बन को। ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो पहला नंबर तो इसी के कार्बन को देना है, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो सब्स्ट्रेंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका नाम कैसा आएगा, प्रीफिक्स की तरह आएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन है, तो क्या हो गया, पेंटेन। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, मेन कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये पेंटेन हो गया। और चौथे वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्सटेंट की तरह यूज हो रहा है, तो इसके लिए लिख देते हैं हम कीटो, 4 कीटो पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कीटो की जगह क्या नाम आता है, ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और OH है, OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का नाम किसकी तरह आता है, प्राइमरी सफिक्स की तरह आता है, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो 3 है तो प्रोपेन ना, प्रो। ठीक है, प्लस
दूसरे कार्बन पे क्या है, आइन, और पहले पे ऑल, प्रोप 2 आइन 1 ऑल। तो पूरा नाम हो जाएगा इसके प्रोप 2 आइन 1 ऑल। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनकी प्रैक्टिस करते रहना तो नाम लिखने आ जाएंगे। अगला आता है नेमिंग ऑफ और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जनरली जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम स्पेसिफिक होते हैं। मतलब देखो, एरोमेटिक को हम जब इंटर लेवल में पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक माने क्या हुआ, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इंटर लेवल में हम बेंजीनॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिक बताया था ना, 2 टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो हम जनरली बेंजीनॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो, चाहे बेंजीनॉइड हो चाहे नॉन बेंजीनॉइड हो, तो इनका नाम हमेशा स्पेसिफिक ही होता है। ठीक है, तो जैसे पहला वाला ये रिंग है, जनरल फार्मूला C6H6, इसका नाम हमेशा आएगा बेंजीन। तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे CH से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम आ जाएगा, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन है, इसका नाम आता है टॉल्यूइन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, 1 क्लोरो बेंजीन 4 5 6, या क्लोरो बेंजीन। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, बेंजीनॉल या फिनॉल, इसको बोलते हैं हमेशा फिनॉल। इसका नाम हो गया एनिलीन। तो ये नाम आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना है। बाकी बेंजीन 1 एमाइन बी से बोल सकते हैं। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल, ठीक। अगला वाला, अब देखिए पहले वाले तो हमारे इनके क्या हो गए, मूल हो गए। अब इनको देखते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे चौथे नंबर पे क्लोरीन है, तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन, एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्सटेंट है, तो 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कभी भी नाम लिखने हो तो बिना नंबरिंग के नाम नहीं लिखना है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल पे दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, 3 आयोडो फिनॉल। ठीक, तो इतने तो हमारे पास क्या हो गए, सिंपल सा है नाम लिखना है। जैसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम लिख रहे थे वैसे लिखना है, बस जो जहाँ पे ये रिंग आ जाएगी उसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। अगला ध्यान रखना, 2 रिंग होती हैं, एक तो बेंजीन रिंग हुई, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग हुई। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसी साइक्लोहेक्सेन में अगर जो क्या करें, ये डबल बॉन्ड लगा दें एक एक बॉन्ड छोड़ के, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं।
ठीक है, और जल्दीबाजी में कई बार छूट जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अगला ये वाला ग्रुप अगर जो हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, मतलब ये ग्रुप बनेगा C6H5 टाइप का, जैसे एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल या फेनिल आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नाम ऑर्थोफेनिलीन, फेनिलीन। ठीक, इसका नाम हो गया ऑर्थोटोल्यूइन। इसका नाम हो गया बेंजिल, बेंजाइल या बेंजिल ग्रुप। इसका नाम बेंजिल। ठीक है, और इसका नाम। ठीक, तो इनके नाम ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रतिस्थापी हो गए। ये तीन, ये जो ये लास्ट के हम देखे हैं, ये प्रतिस्थापी की तरह प्रयोग होते हैं, और ऊपर वाले नॉर्मल कंपाउंड्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये कहानी तो थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। अगले आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो अभी तक हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स से साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा एक क्रम ध्यान करना कि हमारे पास जब हम IUPAC नाम लिखते थे, उसका क्रम क्या था। सबसे पहले क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्रम हमारे पास है। ठीक है, जो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ये वर्ड होता है साइक्लो। ठीक है, तो इसी साइक्लो वर्ड का नाम, इसी साइक्लो वर्ड्स को लिखते हैं किसके लिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो पहला साइक्लिक कंपाउंड देखो, नाम लिखने के लिए बाकी रूल्स वही हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन देख लेंगे, 1 2 3। ये सारे, ये किस तरीके से हमारे पास CH2 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 और इस तरीके से कंपाउंड हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये मेन कार्बन चेन हो गई, इससे हटके कोई ग्रुप नहीं है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई होगा नहीं, साइक्लो वर्ड पहले आ जाएगा, और प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो, और 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, सेम इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेन वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रहा था। अब यहाँ पे से दिक्कत होनी शुरू होती है कि ये कार्बन चेन हमारे पास है किस तरीके से है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो प्रायोरिटी देने पे बात है, जैसे प्रायोरिटी रूल आता ही है कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा इसका नाम, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, एन की जगह क्या गया, इन आ गया, एक डबल बॉन्ड था ना पहली पोजीशन पे, तो क्या जाएगा, साइक्लोपेंटीन या साइक्लोपेंट 1 इन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम 1 2 4 5 6 7 8, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो ऑक्टेन। ठीक, अगला इसका नाम कैसे लिख लेंगे, तो देखिए एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी 2 ये रिंग है, ये सब्सटेंट हो गए 2। ठीक है ना,
तो सब ज़्यादा कार्बन रिंग में हमारे पास, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। सवाल ये है कि नंबरिंग शुरू कहाँ से करेंगे, कि मिथाइल ग्रुप से करेंगे या इथाइल ग्रुप से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, मिथाइल या इथाइल? इथाइल आता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो गया 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक। अब अगला रूल, यदि साइड चेन में रिंग से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो रिंग हमेशा सब्सटेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक रिंग हमारे पास है। ठीक है, इस रिंग में एक साइड चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइड चेन्स जुड़ी हुई थी ना, वैसे ये साइड चेन जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि सब्सटेंट कौन होगा, तो सबसे लंबी कार्बन चेन हम मानते हैं, तो एक बारी दोनों के कार्बन हम गिन लें, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन हो गई। और ये वाला ग्रुप हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया। तो नाम कैसे लिख लेंगे अब इसका, 3 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, हेक्सेन, 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली है। वैसे यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 और 4। तो दो कार्बन चेन हमारे पास है, एक तो क्लोज चेन है, एक तो और दूसरी खुली हुई कार्बन चेन है। तो इन दोनों में से किसका नाम पहले आएगा, किसका आना चाहिए, रिंग का, क्योंकि रिंग में क्या है, ज़्यादा कार्बन है। तो ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन होगी इस केस में, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्ट्रेंट। तो इसका नाम आता है 2 आइसो ब्यूटाइल, 2 आइसो ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 2 आइसोब्यूटाइल साइक्लो, ऐसे 1 2 साइक्लोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि साइक्लो या आइसो मतलब क्या होता है। अगला, अगर जो कुछ साइड चेन हमारे पास है और उसके पास कोई डबल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, इस टाइप का केस है, तो जो हमारे पास रिंग होगी वो हमेशा सब्स्ट्रेंट रहेगी। इन दोनों केस में जो रिंग है हमारे पास वो क्या है, सब्स्ट्रेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस केस में, इन दोनों केसेस में रिंग हमारे पास हमेशा सब्स्ट्रेंट की तरह रहेगी। तो पहले वाले का नाम कैसे हो जाएगा, 1 2 या 1 2। ठीक है, और नाम हो जाएगा इसका, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सवाल तो ये है, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। इस वाले कार्बन को पहला नंबर देंगे। ठीक है, क्योंकि चेन ऐसे चल रही है ना, तो पहला नंबर इस कार्बन को, दूसरा नंबर इस कार्बन को। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है इसमें, 2 3 4 और 5, साइक्लोपेंटाइल एथीन।
ठीक है, 2 साइक्लोपेंटाइल एथीन। और इसका नाम देखो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम यहाँ नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, मेन कार्बन चेन नहीं हो जाएगी, जो क्या कर रही है, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करे, अपने पास रख रही है, उसे क्या बोलेंगे, वो पेरेंट कार्बन चेन हो गई। और ये जो दूसरा वाला है सब्सटेंट हो जाएगा। अब इस वाले सब्सटेंट का नाम कैसे लिख लेंगे, 3 4 5। तो चौथे नंबर पे तो क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 साइक्लो पेंट, ठीक है, 2 4। अभी ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ने हमें इसका नाम पहले अलग से लिखना है, ठीक है, 2 4 डाई इन, ठीक। अब ये सब्सटेंट की तरह है तो ये इन तो पूरा आएगा नहीं, डाई इनाइल साइक्लोपेंट 2 4 डाई इनाइल ब्यूट। अब कार्बन चेन की बारी है, ठीक है, 3 इन 2 ऑन, ठीक हो गया, 4 साइक्लोपेंट 2 4 डाइनाइल। तो देखो हमने किया क्या, जो ये हमारे पास रिंग थी, इसको हमने सब्सटेंट माना है, तो इसका नाम हमें पूरा, अब देखो इसका नाम कैसा आएगा, किसी एल्काइल की तरह आएगा, जैसे हम यहाँ पे इसे मान लेते ना, ये एल्काइल बोल रहे थे, नहीं नहीं मिथाइल इथाइल, ठीक है, तो वैसे ही इसका नाम आएगा इनाइल, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, तो आइल जुड़ जाएगा लास्ट में, एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, ठीक है। और इसकी नंबरिंग तो हमने करनी है, इसके पूरा स्ट्रक्चर भी बताना है, तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 और 5 हमने नंबरिंग कर दी, तो नाम आ गया इतने का नाम, साइक्लो 2 4 डाई इनाइल। तो ये सब्सटेंट था तो हमने 4 लगा दिया, इसमें चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है नहीं, तो 4 साइक्लोपेंट 2 4 डाई इनाइल ब्यूट, 4 कार्बन है, 3 इन 2 ऑन, सब्सटेंट ये फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड थे साइक्लिक कंपाउंड्स, ये कुछ और है, इनके नाम फटाफट लिख लेते हैं। तो पहला वाला है, इसका नाम कैसे आएगा, डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों में से प्रायोरिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड को या नाइट्रो ग्रुप को, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी जाती है, 1 2 3 4 5 और 6, वो सीरीज देख लेना, 5 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन, 5 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन इसका नाम हो गया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इससे कंफ्यूज मत होना, ये कीटोन हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से ये कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो गया, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन इस कंपाउंड का नाम है। अगला वाला, इस कंपाउंड का देखो यहाँ पे क्या है, एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ी हुई है दूसरी रिंग, साइक्लो हेक्सेन रिंग, और इसमें जुड़ा हुआ है एक ईटी,